प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्य नाम से आप सबको जय मसीह की। एक बाइबल के लिए मेरी ने 6 साल पसीना बहाकर मेहनत का काम किया, सब्जियों की उगाया और अंडे भी बेचकर पैसा को इकट्ठा करती रही। एक दिन बहुत अद्भुत कार्य हुआ था, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मेरी दिसंबर 16, 1784 में पिनेट गांव में पैदा हुई थी। मेरी के पिताजी जुलाहा का मेहनत काम करते थे और उसकी माँ सब्जी अंडे बेचती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वेल्स गांव के बच्चों जैसे मेरी भी मेहनत काम करती थी। मेरी के माँ पिताजी ईसाई लोग थे, इसलिए मसीह का प्यार मेरी को भी सिखाया। वो सब मिलकर रविवार को चर्च में जाकर वचन सुनते थे और वचन को याद करते थे। पास्टर जी वेल्स भाषा में बाइबल पढ़ते थे। बाजार जाने के समय में गाना गाते गाते सामान को अदल बदल करते हुए पैदल में जाते और सामान पूरा बेचकर लौटते थे। एक दिन बाजार में एक दोस्त ने मेरी के माँ बाप को बताया था कि हमारे गांव में एक स्कूल शुरू हो जाएगा। ये बात मेरी के माता पिता ने मेरी को बताया। मेरी को पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो मुश्किल है करके सोचती थी। अभी हमारे गांव में स्कूल शुरू हो जाएगा करके बहुत खुश हो गई। अभी कलिसिया में हम खुद के बाइबल पढ़ेंगे। लेकिन आगे पास्टर जी ने बताया कि वेल्स भाषा में बहुत कम बाइबल है, इसलिए हमको बाइबल मिलना मुश्किल है। मेरी ने माँ बाप को बताया अगर मिलेगा तो भी बहुत ज्यादा दाम होगा करके। कुछ दिनों के बाद स्कूल शुरू हो गया। पास्टर एलिस जी ने बच्चों को कॉपी और पेंसिल दिए थे। मेरी और उनकी दोस्त बेटी अच्छे से पढ़ाई करते थे। कुछ दिनों के बाद एलिस जी ने बाइबल से वचन पढ़ाना सिखाया था और एक दिन एलिस जी ने मेरी को बोला बाइबल पढ़ने के लिए। तब मेरी ने बाइबल का पहले पन्ना खोलकर पढ़ना शुरू किया और मेरी सोचती थी कि हमारे घर में भी एक बाइबल है तो कितना अच्छा है, लेकिन बाइबल को अमीर लोग केवल कर ही सकते हैं। मगर कितना भी समय क्यों ना लगे, मैं पैसा जमा करके खुद के लिए बाइबल खरीदूंगी। उसी समय मेरी का माँ खेत से घर आई और मेरी की बातों को सुनकर कहा मेरी तुम कर ही सकती हो करके प्रोत्साहित किया और कहा ये सच है कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम मिलकर थोड़ा कुछ मदद करेंगे। माँ ने कहा पहले मैं 2 मुर्गी दूंगी। पिताजी ने कहा मैं मेरा मधुमक्खी का एक पेटी दूंगा। ये बात सुनकर मेरी ने कहा अभी मेरे पास बेचने के लिए अंडा और शहद है, अभी मैं अमीर हो गई करके बहुत खुश हो गई। एलिस पास्टर जी ने कुछ दिन बाइबल सिखाने के बाद बच्चे और बड़े लोगों के लिए एक संडे स्कूल शुरू किया था। लोग परिवार के साथ संडे स्कूल जाते थे। एक दिन स्कूल में एलिस पास्टर जी ने बोला था कि मेरी ने बहुत कम समय में अच्छा से बाइबल पढ़ना सीख लिया, इसलिए मैं उनको बुला रहा हूँ कि आगे आकर भजन संहिता पढ़ने के लिए। तब मेरी मंच पर जाकर भजन संहिता 105 पढ़ा। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। उस झुंड में से एक जानकारी आंटी ने मेरी से बोला कि अपने बाइबल बहुत अच्छा से पढ़ा और कहा हमारे घर में एक बाइबल है, खाली समय में मेरे घर आकर पढ़िए। वो सुनकर मेरी बहुत खुश हो गई और धन्यवाद किया। मेरे घर का काम जल्दी खत्म करके आंटी के घर पे गई थी और बाइबल से यूहन्ना 14:21 वचन को पढ़ा। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यह वचन अपने माता पिताजी को सुनाया। कुछ दिनों के बाद खेती का काम शुरू हो गया था, इसलिए मेरी को समय नहीं मिलता था। वह अपने माँ बाप को मदद करती थी और बाइबल खरीदने के लिए ज्यादा काम करके थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करती थी। उन दिनों में रोजगारी काम के लिए पैसा बहुत कम मिलता था। वो पैसा भी माँ बाप को देना पड़ता था, लेकिन मेरी के माँ बाप बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए मेरी से पैसा नहीं मांगते थे। वेल्स जगह पर लड़कियाँ लंबी स्लीपर्स हाथों से सिलाई करती थी। तब उसके पिताजी कपड़ों के साथ मेरी की स्लीपर भी बाजार में ले जाकर बेचते थे। किसान लोग मेरी को काम करने के लिए बुलाते थे और खाने के लिए खाना और एक दिन का 2 सिक्का भी देते थे। मेरी को सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था। उसको बिल्कुल आराम नहीं मिलता था। उम्र कम है पर काम ज्यादा है। बदन पूरा थकावट से कमजोर होता था, तो भी मेरी ने कभी भी काम करना बंद नहीं किया।
खुद के लिए कुछ भी खर्चा नहीं करती थी। फटे हुए कपड़ों को सिलाई करके इस्तेमाल करती थी। बाइबल खरीदने के लिए पैसों को संभाल के रखती थी। जब वह निराशा हो जाती थी तब आंटी के घर जाकर बाइबल पढ़ती थी। 15 साल की लड़की मेरी ने 6 साल कड़ी धूप में और ठंडी में खेती का काम करते हुए और अंडे बेच के स्लीपर्स बनाते हुए बहुत मेहनत से कमाई किया, केवल एक बाइबल खरीदने के लिए। इसलिए एक बार हम लोग सोचना बहुत जरूरी है। एक दिन पैसों का डब्बा खोलकर उसके माँ पिताजी को भी बुलाया गिनती करने के लिए। मेरी ने पिताजी से कहा, आप भी एक बार गिनती करिए। तब जैकब ने गिनती करके कहा, अभी आप बाइबल खरीद सकती हो करके प्रोत्साहित किया। उसके गांव के लोगों को मालूम था कि मेरी को बाइबल खरीदना है करके, इसलिए मेरी को मदद करने के लिए सब लोग तैयार थे। इस पैसों के बारे में जब हग पास्टर जी को बताया था, उन्होंने भी थोड़ा पैसा दिया था। मेरी के माँ ने कहा कि हम लोग भी आपके लिए कुछ पैसा जमा किया है, ले लीजिए करके बताते हुए पैसों की बैग मेरी को दिया और चुम्मा दिया। तब मेरी ने भी अपने माँ को गले लगाया। अगले दिन मेरी हग पास्टर जी से मिली और पूछा कि बाइबल कहाँ मिलेगी करके। तब हग पास्टर जी ने बताया कि यहाँ से 40 किलोमीटर की दूर में मेरा दोस्त डेविड एडवर्ड के घर जाना, वहाँ से वो चार्ल्स जी के घर पे ले जाएंगे। चार्ल्स जी आपको बाइबल खरीदने में मदद करेंगे। ये बात सुनकर हग पास्टर जी ने जो कुछ बताया था, मेरी ने अपने माँ पिताजी को बताया। ये सुनकर माँ ने बताया कि चिड़ियों को खाना खिलाने वाला परमेश्वर आपको भी रक्षा करेगा। माँ ने कहा, तुम बेला शहर चार्ल्स पास्टर जी को मिलने के लिए जाइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। उतने दूर अकेली लड़की जाना बहुत मुश्किल है। उस समय में पकड़ने वाले चोर लोग और जंगली जानवर रास्ते में होते थे, लेकिन मेरी किसी विषय को डरी नहीं। उसका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर था, वही मेरी रक्षा करेगा। मेरी ने बाला शहर जाना शुरू किया। रास्ते में पहाड़ों को पार करते हुए 1-2 बार रास्ता भी भटक गई थी, लेकिन बहुत मुश्किल से आखिरी में बाला शहर पहुंच गई थी। उधर एडवर्ड जी का घर पता चल के दरवाजा को टोका। तब एडवर्ड जी ने दरवाजा खोल के कहा, इतनी छोटी बेटी किसी चीज के लिए रात में आई करके आश्चर्य हुआ। तब मेरी ने कहा, मेरा नाम मेरी जोन्स है। मैंने पिछले 6 साल बहुत मेहनत करके मुश्किल से पैसा इकट्ठा किया, केवल एक बाइबल के लिए। आज चार्ल्स पास्टर जी के पास बाइबल खरीदने के लिए आई हूँ। ये बात सुन के एडवर्ड जी ने विश्वास नहीं कर पाए। मेरी के तरफ बहुत दया से देख करके कहा, अच्छा बेटी, आप बहुत थक गई हो, अंदर आकर कुछ खाकर आराम करो, कल सुबह चार्ल्स पास्टर जी के पास जाएंगे करके बताया और उसको कमरा दिखाया। वो सोने के पहले सही सलामत इतने दूर पहुंच गई, इसलिए परमेश्वर को प्रार्थना किया और कल एक बाइबल चाहिए करके भी प्रार्थना किया। अगले दिन सुबह उठकर तैयार होकर सीढ़ी से नीचे आया थी। नीचे एडवर्ड जी बाइबल पढ़ रहे थे। तब एडवर्ड जी ने मेरी को देखकर कहा, बेटी चलो चार्ल्स पास्टर जी के घर। तब दोनों मिलकर चार्ल्स जी के घर गए और दरवाजा टोका। तब चार्ल्स जी ने दरवाजा खोलकर दोनों को अंदर बुलाया। तब एडवर्ड जी ने मेरी किस विषय के लिए आई थी वो विषय के बारे में बताया। तब चार्ल्स जी ने कहा, एक बाइबल के लिए 40 किलोमीटर पैदल आई है, बहुत अच्छा, लेकिन बाइबल को अमीर लोग मात्र खरीद सकते हैं। ये बात बोलते हुए हंसे। मेरी ने कहा, फादर साहब मुझे मालूम है, इसलिए पिछले 6 साल से मेहनत करके पैसे इकट्ठा किया और बताया कि अपने शुरू किया हुआ स्कूल में मैंने पढ़ाई भी किया हूँ। बोलते हुए पैसे का झूला चार्ल्स जी को दिया। तब चार्ल्स जी ने बताया कि मेरे पास एक ही बाइबल बचा है, वो भी मेरे दोस्त को देने के लिए वादा किया हूँ। ये बात सुनकर मेरी के मुंह से बात नहीं निकली और रोना भी शुरू किया। मेरी को देखकर चार्ल्स जी ने बताया, बेटी रोना मत, मेरे दोस्त को अंग्रेजी भी पढ़ना आता है। इस बार उसको अंग्रेजी बाइबल देखकर वेल्स भाषा में बाइबल आने तक इंतजार करने के लिए बताऊंगा। ये बाइबल आप ले लो, ये बताते हुए बाइबल दिया था। तब मेरी बहुत खुश होकर बाइबल हाथ में लेते हुए चार्ल्स जी को और एडवर्ड जी को बहुत धन्यवाद दिया। तब चार्ल्स जी ने मेरी से कहा, मेरी आप वेल्स देश के लिए और आपके लोगों के लिए प्रार्थना करना। आपकी प्रार्थना के जरिया से वेल्स लोगों को बहुत बाइबल मिल सकते हैं। तब मेरी एडवर्ड और चार्ल्स पास्टर जी से छुट्टी लेकर वापस जाना शुरू किया। रास्ते में जब जब थकावट आती थी तब तब सड़क के किनारे बैठ के उसके तैला से बाइबल
बाइबल खोल के मार्कुस पूरा अध्याय रट कर लिया और गांव पहुंचकर बाइबल सबको दिखलाया। तब सब लोग बहुत खुश होकर परमेश्वर का धन्यवाद करो, उन्हीं के कार्यों को प्रचार करो, भजन संहिता को सब मिलकर गाते गाते पूरा पहाड़ों को हिला दिया। परमेश्वर को महिमा हो। 1804 वर्ष में बहुत पास्टर्स लोग मिलकर एक सोसाइटी स्थापना करके वेल्स भाषा में बाइबल छापने के लिए निर्णय लिया था। उसी समय तीसरी फर्जी राजा ने कहा उन्हीं के राज्य में सब लोग बाइबल सीखना जरूरी है। उसी कारण ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी स्थापना हुई थी। 1804 वर्ष में बाइबल का भाग केवल 74 भाषा में मिलते थे, लेकिन अभी 1630 भाषा में बाइबल मिल रहा है। ब्रिटिश एंड फॉरेन सोसाइटी के जरिया से 1806 वर्ष में 10,000 नया नियम और 2 साल के बाद में 30,000 नया नियम वेल्स भाषा में छाप लिया। परमेश्वर को महिमा हो। अभी बाइबल 200 राज्य में पहुंचा दिया गया है। उसी समय में मेरी जोन्स का सपना था बाइबल खरीदने के लिए। उसी के मेहनत से और चार्ल्स जी की दया के वजह से बाइबल सोसाइटीज का प्रेरित हुई थी। परमेश्वर को महिमा हो। अभी हर घर पर 2-3 बाइबल है, लेकिन मेरे जैसे पढ़ रहा है। एक बार सोचना जरूरी है। परमेश्वर सबको आशीष दे। आमीन।